वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से इंसान की किस्मत कैसे बदल सकती है? आज की ये कथा आपके दिल को छू जाएगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, जो इंसान बेजुबान जीवों पर दया करता है उसके जीवन में दुख और धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। एक समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। तभी माता पार्वती उनके पास आई और विनम्र स्वर में बोली, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो देवी, तुम क्या जानना चाहते हो? माता पार्वती बोली, हे महादेव, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को जान जाए तो उनके जीवन में अनेक दुख दूर हो सकते हैं। कुत्ते को भोजन कराने से मनुष्य को ऐसे 8 महान लाभ प्राप्त होते हैं जो उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। फिर भगवान शिव बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर हर मनुष्य का हृदय दया से भर जाएगा। महादेव कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले एक गांव में एक काले रंग का कुत्ता रहता था। वह बेहद कमज़ोर, भूखा और लाचार था। वह हर घर के बाहर जाकर पूँछ हिलाता, लेकिन कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। लोग उसे धुतकारते, पत्थर मारते और भगा देते थे। भूख और प्यास से तड़पता हुआ वह गांव की गलियों में भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे बने एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हे मुनिवर, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपा करके मुझे एक रोटी दे दीजिए। ऋषि ने दया भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या गांव में किसी ने तुम्हें भोजन नहीं दिया? कुत्ते की आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, हे मुनिवर, हम बेजुबान हैं, इसलिए लोग हमारी पीड़ा नहीं समझते। हमारा कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं, हमें भी भूख लगती है, हमें भी दर्द होता है, लेकिन कोई हमारी तकलीफ़ महसूस नहीं करता है। फिर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी आंखें बंद थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी अच्छे स्थान पर हूँ, लेकिन जब आंखें खुली तो देखा कि मेरी माँ सड़क किनारे कूड़े के ढेर में पड़ी थी और हम 5 छोटे बच्चे उनके साथ थे। मेरी माँ दिन रात गांव की रखवाली करती, रात भर जाकर लोगों के घरों और खेतों की सुरक्षा करती, लेकिन बदले में उसे खाने को सूखी रोटी भी नहीं मिलती थी। भूख से मजबूर होकर कभी कभी लोगों के घरों से बचा कुचा खाना उठाना पड़ता था और लोग उसे डंडों से मारते थे। कुत्ता रोते हुए बोला, एक रात बहुत तेज़ बारिश हुई, ठंडी हवाएं चलने लगी। उसी भयानक ठंड में मेरे 3 भाई मर गए। मेरी माँ पूरी रात रोती रही, लेकिन किसी इंसान का दिल नहीं पसीजा। कुछ समय बाद गांव के एक अमीर सेठ के घर दावत थी। स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। मेरी माँ कई बार वहां गई, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। आखिरकार भूख से मजबूर होकर वह एक रोटी लेने आगे बढ़ी। तभी लोगों ने उसे देख लिया और डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। डर के कारण वह भोजन कर रहे लोगों के ऊपर से छलांग लगाकर भाग गई। बस फिर क्या था, लोग कहने लगे भोजन अपवित्र हो गया है। कुछ लोगों ने कहा उसने सिर्फ ऊपर से छलांग लगाई है, भोजन खराब नहीं हुआ, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। पूरा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया था, लेकिन वह खुशी उसके लिए मुसीबत बन गई। सेठ ने गुस्से में आकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे गांव में गूंजती रही, लेकिन किसी को दया नहीं आई। कुत्ता आगे बोला, एक दिन एक ब्राह्मण गांव के बाहर भोजन बना रहा था। वह पानी लेने गया तो मेरी माँ ने सोचा कि शायद वह आटा किसी का नहीं है। जैसे ही वह आटा खाने लगी, ब्राह्मण ने उसे देख लिया और क्रोधित होकर उसे डंडों से मारने लगा। मेरी माँ कई महीनों तक घायल अवस्था में घूमती रही। तब मुझे समझ आया कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख भूख नहीं,
बल्कि इंसानों की बेरहमी है। कुत्ते की यह दर्द भरी कथा सुनकर ऋषि की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने प्रेम से उसे भोजन कराया और अपने आश्रम में रहने की जगह दे दी। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, जो मनुष्य किसी भूखे कुत्ते को प्रेम से भोजन कराता है वह केवल एक जीव का पेट नहीं भरता बल्कि भगवान के हृदय को प्रसन्न करता है। फिर भगवान शिव ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ बताए। नंबर 1, कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रह दोष शांत होते हैं। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 3, भाग्य प्रबल होता है। नंबर 4, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, कर्ज और आर्थिक संकट दूर होते हैं। नंबर 6, व्यापार और धन में वृद्धि होती है। नंबर 7, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति मजबूत होती है। नंबर 8 और सबसे बड़ा लाभ, भगवान उस मनुष्य से प्रसन्न रहते हैं जो बेजुबान जीवों पर दया करता है। अंत में भगवान शिव बोले, जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए कभी किसी बेजुबान को मत सताना, क्योंकि उनकी बद्दुआ नहीं, उनका दर्द सीधे भगवान तक पहुंचता है। अगर आप भी जीवों पर दया करना पुण्य मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।